तो क्या है, यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम हमेशा ये जो कटोरा और जो रोटी के द्वारा हम क्या बोलता है, यीशु मसीह का आगमन का भी बातें हम क्या बोलता है, ऐलान करते रहते हैं। तो ये बात पक्का है कि यीशु मसीह आएगा। तो याद रखिएगा। तो थोड़ा गहरा विषय है, फिर भी मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब अध्याय 61 1 से लेकर 3 तक। वो यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने शुद्ध समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि कैदी बन के लोगों को शांति दूं, की बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष। तो शब्द याद रखिएगा, आगे पढ़िए। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार। तो यहोवा तो हमारा परमेश्वर का पलटा लेने का दिन। तो प्रसन्नता का वर्ष और पलटा लेना, ये दो शब्द का मतलब क्या है? एक तो प्रसन्नता है ना, आनंद का ये है, दूसरा जो है दुख का है, डर का है, पलटा लेना है ना। वो दो शब्द एक साथ दिया गया है। पुराना नियम में परमेश्वर का ये जो आगमन के संबंध में जहाँ जहाँ बोला है, उधर हम देख रहे तो देखो, प्रसन्नता का, परमेश्वर का आशीष, और क्या बोलता है, पलटा लेना, ये डर का, दोनों बात एक साथ बोला है, एक साथ बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के संबंध में उनको जानकारी था। हम यीशु मसीह के बारे में अभी बहुत कुछ बातों में हमने, बहुत कुछ आयतों में हमने देखा है ना, वो बदलेहम में आएगा, कुंवारी गर्भवती होगी, वो आएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में बताया गया है। तो यीशु मसीह का आगमन के संबंध में खाली पुराने नियम का विश्वासी लोगों को खाली उतना ही जानकारी था कि यीशु मसीह आएगा, बस इतना ही। यीशु मसीह का आगमन का 2 भाग है करके उन लोगों को नहीं पता था। पुराना नियम का लोगों को यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग रहेगा करके उनको नहीं पता था। हमको अभी पता है कि यीशु मसीह आया और हमारे लिए मरा और जी उठा, स्वर्ग चला गया, अभी दोबारा लेने के लिए आ रहे हैं, है ना। यीशु मसीह का आगमन में 2 समय है, 2 रीति है, 2 पहलू है, वो उनको नहीं पता था, क्योंकि वो लोग सोचा ही मसीहा आएगा, हमको अपना राज्य स्थापित करके देगा, और हम क्या बोलता है, हम यीशु मसीह के साथ, मसीहा के साथ रहेंगे, ऐसा करके सोच रहा था। जो पापी अधर्मी को पलटा देगा, सब एक साथ हो रहा है करके वो लोग समझा था, पर ऐसा नहीं था। इसलिए कहते हैं यहोवा का प्रसन्न होने का वर्ष और पलटा लेने का दिन, दोनों एक साथ बोला है, ऐसे नहीं है ना, उनको पता नहीं था। जैसे मैंने बोला, ये जो भविष्यवाणी को एक प्रगतिशील स्वभाव है, जब पास आते हैं तब इसका खुलासा देते हैं। जैसे मूसा, ये उत्पत्ति का किताब मूसा लिखा था, जब मूसा उत्पत्ति का किताब लिख रहा था, उस समय स्त्री का संतान, बस उतना ही जानता था, कुंवारी से पैदा होगा वो पता नहीं था, कुंवारी से आएगा पता नहीं था। और जब यशायाह नबी लिखा तो यशायाह नबी को ये पता नहीं था कि देखो ये बेथलेहम में पैदा होने वाला है, बेथलेहम में पैदा होगा करके किसको बोला, मीका को बोला था, है ना। तो धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा था। वैसे ही इधर क्या है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन में 2 भाग है, कि 2 बार वो आएगा करके पुराना नियम में नहीं पता था, आएगा करके पता था, पर क्या है, यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग करके उनको नहीं पता था। तो बहुत गहरा बात है, मैं जाने के बाद नहीं भूलने का। जैसे मैं आपको समझा रहे हैं, वैसे बाकी लोगों को भी समझाने के लिए ज्ञान आपको होना चाहिए। यीशु मसीह का आगमन को 2 भाग है, पहले कुंवारी के द्वारा आएगा
और हमारे लिए अपना जान देगा, वापस चले जाएंगे, और क्या है फिर आएगा। उसके बीच में एक तराई है, वो पता नहीं था। खास करके याद रखो, हमारी मंडली के संबंध में, कलीसिया का समय के संबंध में, पुराने नियम में हमारे पूर्वजों को पता नहीं था। यीशु मसीह आएगा, कलीसिया खड़ा करेगा, कलीसिया के बारे में पता नहीं था। खाली इसराइल के बारे में भी सोचा था। हम जैसे अन्यजाति लोग यीशु मसीह को स्वीकार करके ये जो वायदा का भागीदार बन जाएगा करके इसराइल को नहीं पता था। ओके, इतना याद रखिए। बीच में कलीसिया आएगा करके उसको पता नहीं। तो पुराने नियम में यीशु मसीह का आगमन के संबंध में खाली दो भाग ही थे। दो भाग होगा वो उसके बारे में उनको पता नहीं था। अभी लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 16 से लेकर 21 तक, उसमें से 19वीं कलम पढ़ लेना। 16 जब लिखते हैं तो 16 लेकर 21 तक लिखना है। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हाँ, उसने तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी हाँ, और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें हाँ, उस पर लगी थी। हाँ, तब वह मतलब प्रभु के प्रसन्न होने का वर्ष का प्रचार करना है ना। तो यशायाह नबी का किताब में 61 में हमने देखा कि प्रसन्न होने का वर्ष और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन दोनों एक साथ बोला है ना। और इधर क्या है, प्रभु यीशु मसीह वचन से पढ़ रहा है सिनेगोग में आके। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? खाली प्रसन्न होने का वर्ष के बारे में बोला, पलटा लेने के दिन के बारे में नहीं बोला। तो किताब बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो पुराने नियम में जब यशायाह नबी बोला तो दोनों विषय एक साथ बोला, पर यीशु मसीह आने के बाद इस विषय के बारे में बात कर रहा है। तब यीशु मसीह पहला का बात में खत्म कर दिया। और प्रभु ने बोला अभी ये पूरा हो चुका है। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन में से ऐसा कैसे बोल सकता है? क्योंकि यीशु मसीह को पता है मैं खुद मसीह हूं। लोग नहीं समझ रहे थे उस समय। तो प्रसन्न होने का वर्ष अभी है, प्रसन्नता का समय अभी चालू है, वो शुरू हो गया। वो प्रसन्नता में हम भी है, इसलिए हम बता पाए, नहीं तो बेकार का जीवन बिताने वाले थे। पलटा लेने का समय अभी आने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह बिना बोले बोल रहा था। वो बात याद रखिएगा। अभी इसका मतलब ये भी है कि यीशु मसीह का आगमन तो दो भाग है। वो लोगों को कैसे पता, कब पता चला? पहला आगमन में पता चला। अभी यीशु मसीह हमको राज्य स्थापित करके देने वाला नहीं है। वो जाके वापस आएगा तभी मिलेगा करके उस समय पता चला। पुराना नियम पढ़ते थे तब ये लोग क्या सोचते थे कि प्रसन्नता का वर्ष और पलटा लेने का समय एक साथ है करके समझ रहा था। पर यीशु मसीह आने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है, इसको दो भाग है। एक और आयत पढ़ेंगे समाचार 26 का 64। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। अभी प्रभु यीशु क्या कहता है कि मनुष्य के पुत्र आकाश में आते हुए देखेगा। मतलब मैं जाके दोबारा आने वाला है, जब आएंगे तुम देखेंगे।
क्या तो पहले हम आशिया नबी की किताब में क्या देखा, प्रसन्नता का वर्ष और क्या है पलटा लेना, दोनों एक साथ हम करके हमने देखा। भी प्रभु आया तो प्रभु ने समझा रहा है कि देखो आने में दो भाग है ना, प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे लिए अपना जान दिया, चला के तब जब आने के जब आते हुए जब इस दुनिया में था बोल रहा है कि तुम देखेगा कि मेरा दोबारा आना तुम देखेगा, आकाश में आते हुए तुम देखेंगे। तो उस समय उनको पता लगा कि पता चला कि यीशु मसीह का आगमन में दो भाग है। ओके, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या बोलना है, वो शक में बैठ रहा हूँ मैं। अभी मैं ये जो दो भाग है करके जो हम बोलते हैं उसका एक सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूँ। तीतुस का पत्री ले लीजिएगा, तीतुस का पत्री अध्याय 2 का 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। एक और बात होगी, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। हाँ, इधर भी हम दो बात देखते हैं। एक तो है हमारा धन्य आशा और क्या है उद्धारकर्ता यीशु मसीह का प्रकट होना महिमा के साथ है, मसीह की महिमा के प्रकट होना। तो ये दो बात ये दिखा रहे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन में भी क्या है, दो भाग। हमारा आशा क्या है, यीशु मसीह आएगा हमें लेके जाएगा, है ना, यीशु मसीह आएगा हमें लेके जाएगा, वो हमारा आशा है, वो सच है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो आएगा ही हमें लेके जाएगा। पर वो आगमन में भी दो भाग है। तो ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तब हमको समझाया, वो खास करके अपने प्रेरितों के द्वारा समझाया कि क्या है मेरा आगमन का दूसरा आगमन का भी दो भाग है। तो हमारा धन्य आशा भी है, महिमा के साथ उनका प्रकटीकरण भी है, महिमा के साथ वो आने वाला है। ये बहुत कड़क है, एक बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले मैंने बोला सब एक और बार याद रखिएगा, यीशु मसीह का आगमन के संबंध में हमारे पूर्वजों ने पुराने नियम के विश्वासी को क्या सोचा था कि आएगा और सब कुछ ठीक करेगा, और यीशु मसीह आया तो पता चला कि ठीक करना अभी नहीं है, अभी और कुछ बातें करके मैं जाऊंगा और मैं फिर आऊंगा। वो बाद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह समझाया कि मेरा आगमन में मेरा एक और आगमन है, और प्रेरितों के द्वारा समझा रहे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन में भी दो भाग है। उसका अब हमारा आशा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या है महिमा के साथ प्रकट होना, वो दूसरा विषय, उस विषय के बारे में हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री अध्याय 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की पुकार फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सब सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, तो हम कहाँ मिलते हैं प्रभु को? हैं? पहला थिस्सलुनीकी 4 का 16-17।
हम प्रभु को कहाँ मिलने वाले हैं? बादलों में हवा। हाँ, बादलों में मिलने वाले हैं। तो बादलों में मिलना है तो हम कहाँ जाना है? हम ऊपर जाना है। तो प्रभु यीशु के नीचे नहीं आएगा? नीचे आएगा तो हमको इधर मिल सकता है ना।